नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RWA विद अमित सर। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में जो है हमने क्या की थी, नदियाँ की थी और बांध कर लिए थे। ठीक है, नदियाँ और बांध कर लिए थे, है ना। तो किस किस ने वो क्लासेस देख ली? जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ और अपना जो है स्पोर्ट प्लीज़ बनाए रखें हमारे साथ। ठीक है, तो आज जो है हम करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन विभाग जो है हरियाणा के अंतर्गत, इसकी स्थापना कब हुई थी वन विभाग की? तो कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 में। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ है इसका? पंचकुला में। कहाँ है इसका मुख्यालय? पंचकुला में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार हरियाणा के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए वनों का प्रतिशत 20% जो है क्या होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, तो वन नीति जो है कब आई? 1988। इसके अनुसार क्या होना चाहिए? जो पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए वनों का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें क्या क्या है? राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र और हर्बल पार्क, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में जो है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? तो हरियाणा में जो है राष्ट्रीय पार्क की कुल संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो कौन सा है? एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा कौन सा है? दूसरा आगे पढ़ेंगे हम, कलेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये है फर्रुख नगर, और फर्रुख नगर किसकी तहसील है? गुरुग्राम की। ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुल्तानपुर फर्रुख नगर गुरुग्राम में। ठीक है, इसकी जो स्थापना है सबसे पहले किसने की? 1971 में पक्षी विहार के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इसकी स्थापना की। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसकी खोज जो है 1970 में पीटर जैक्सन जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने चंदू गांव सढराना सुल्तानपुर में जो है इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किसके सहयोग से हुई थी? पीटर स्काउट जो कि इंग्लैंड के थे, और सलीम अली। सलीम अली को क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो है इनके सहयोग से हुई थी। पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार के नाम पे रखा गया है इसका नाम। 1972 में जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया इसको। 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। यहाँ पे जो है सुल्तानपुर झील भी स्थित है। क्या है? यहाँ पे एक सुल्तानपुर झील भी स्थित है। इसे जो है लेक बर्ड सेंचुरी और पक्षियों का स्वर्ग स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? लेक बर्ड सेंचुरी और पक्षियों का स्वर्ग स्थान। सर्दियों में के मौसम में यहाँ प्रवासी और विदेशी पक्षी आते हैं। मुख्य रूप से जो है साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है सुल्तानपुर झील आते हैं। पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पे जो है 4 वॉचिंग टावर लगाए गए। कितने? 4 वॉचिंग टावर लगाए गए। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 352.17 एकड़ बटे 1.43 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? सुल्तानपुर है। और हरियाणा में सबसे पहले जो सर्वप्रथम इक्को पार्क है, इक्को पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क क्या है? इक्को पार्क है। दूसरा जो था, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया, दूसरा हम पढ़ेंगे कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, तो 2 ही राष्ट्रीय पार्क हैं। नामकरण जो इसका महाकालेश्वर मंदिर के कारण पड़ा। 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। हरियाणा में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ये, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 53 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 53 किलोमीटर स्क्वायर। लाल जंगली मुर्गे के लिए ये जो है नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। किसके लिए? लाल जंगली मुर्गे के लिए। तो अभी तो हमने क्या पढ़े? पार्क पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या पढ़ेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य।
तो वर्तमान में जो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या वो 7 है और पहले कितनी थी, 8 थी। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हरियाणा में स्थापित हुआ। तो चलो पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, अबूबशहर। अबूबशहर कहाँ है, सिरसा में। कहाँ है अबूबशहर वन्य जीव अभ्यारण्य, सिरसा में, जिसको जो है दर्जा 1987 में दिया गया। कब दिया गया, 1987 में। इसका क्षेत्र विस्तार कितना है, 28,492 एकड़। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, अबूबशहर। वर्ष 2018 में इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का भी दर्जा दे दिया जाता है। किसका, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का दर्जा इसको दे दिया जाता है। दूसरा है नाहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा, नाहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या है, नाहाड़, कोसली तहसील, रेवाड़ी। कहाँ पे है, रेवाड़ी में। इसको दर्जा जो है 1987 में दिया गया। कब दिया गया, 1987 में। इसमें जो प्रसिद्ध पक्षी है वो कौन से, सांभर, चित्तल, बारहसिंगा आदि। ठीक है, इसमें कौन से जीव है, सांभर, चित्तल, बारहसिंगा आदि। ठीक है, तो नाहड़ कहाँ है, रेवाड़ी में, कोसली इसकी तहसील। नेक्स्ट है थर्ड, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ है, स्योंठी कला, कुरुक्षेत्र में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, स्योंठी कला, कुरुक्षेत्र में। इसका दूसरा नाम क्या है, स्योंठी कला वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, और इसको दर्जा कब दिया गया, 1986 में। कब दिया गया, 1986 में। कहाँ है ये, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, ये झज्जर में है। कहाँ है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, झज्जर में। और इसको जो है दर्जा कब दिया गया, 1986 में। यहाँ पे एक भिंडावास झील भी है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि की झील है। सबसे सुंदर झील के नाम से, सुंदर झील के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और वर्ष 2021 में रामसर स्थलों की सूची में इसको जो है क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। किसको, भिंडावास वन्यजीव, भिंडावास झील को। ठीक है। इला फाउंडेशन पुणे द्वारा इस झील को लेकर पुस्तक लिखी गई। कौन सी फाउंडेशन, इला फाउंडेशन। पुणे द्वारा इस झील को लेकर क्या लिखी गई, पुस्तक लिखी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, छोटे छोटे टापुओं के लिए प्रसिद्ध है ये झील। 250 प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 3 जून 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया। किस, ठीक है, कौन सी झील को, पता लग गया, भिंडावास को। और कहाँ है भिंडावास झील, झज्जर में है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पांचवी, खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सी, खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी कहाँ है, झज्जर में है। ठीक है, खापड़वास भी कहाँ है, ये भी झज्जर में ही है। ठीक है, इसको दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1991 में। छठी है आपकी बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ कहाँ है, पंचकुला में है। कहाँ है बीर शिकारगढ़, पंचकुला में है। इसको जो है दर्जा कब दिया गया, इसके ना 2 डेट आती है। ठीक है, तो एक तो आएगी 1975 और एक आएगी 1981। तो आपने किस पे टिक करना है, 1975 वाली पे टिक करना है। ठीक है, तो बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंचकुला में। खोल ही रैतान कहाँ है, खोल ही रैतान वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका पंचकुला में है। इसको जो है दर्जा 2004-05 में दिया गया। फिर जो लास्ट है आपकी 8वीं, कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है, यमुनानगर में। कहाँ है, यमुनानगर में। ये एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान भी है और राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, उद्यान भी है और पार्क भी है। इसको दर्जा 1996 व वर्ष 2000 में दिया गया। ये जो है लाल जंगली मुर्गे व भौंकने वाले हिरण यहाँ के क्या है, मुख्य जीव हैं। साल के पेड़, सिंदूर का पौधा और नमक का पौधा यहाँ की क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो 8 क्या पढ़े हमने, वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या पढ़ लिया हमने, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और राष्ट्रीय पार्क भी हम जो है पढ़ चुके। राष्ट्रीय पार्क 2 हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, वैसे तो अब तो 7 हैं लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया एक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। तो संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। पहला तो है बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। कौन सा है, बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। ये कहाँ पे है, जींद में है। कहाँ है, जींद में। इसको दर्जा कब दिया गया, वर्ष 2007 में इसको जो है दर्जा दिया गया।
नेक्स्ट है सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र कहाँ है? कैथल और कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कैथल और कुरुक्षेत्र में। इसको भी दर्जा कब दिया गया? 2007 में दिया गया। दूसरा नाम इसका संयोसर जंगल है। कौन सा है? संयोसर जंगल। संयोसर गांव कहाँ है? पेवा कुरुक्षेत्र में। कहाँ है संयोसर गांव? पेवा कुरुक्षेत्र में। तो वन्यजीव क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं, बीरबारा और सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। अब पढ़ लेते हैं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं। तो वन विभाग में नई श्रेणी 2017 आएगा जी यहाँ पे, ठीक है। 2017 में इसको क्या कर लिया? शामिल किया, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला कौन सा? गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। ये क्या है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। इसको दर्जा कब दिया गया? 2017 में। दूसरा है अबूबशहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। ये कहाँ है? सिरसा में है और इसको दर्जा कब दिया गया? 2018 में। कर लोगे? अब पढ़ लेते हैं चिड़ियाघर। क्या पढ़ लेते हैं हम? चिड़ियाघर। तो कितने चिड़ियाघर है हरियाणा में? 3 है। पहला है भिवानी चिड़ियाघर, जिसको लघु चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर भी इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? भिवानी में। कहाँ है? भिवानी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1982-83 में जो है इसकी स्थापना हुई। फिर आता है नेक्स्ट पिपली चिड़ियाघर। पिपली चिड़ियाघर कहाँ है? पिपली कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1985-86 में हुई। कब हुई? 1900 कब हुई इसकी? 1985-86 में पिपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई। और ये जो है NH 44 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 44 पर ये क्या है? स्थित है, ठीक है, पिपली चिड़ियाघर। नेक्स्ट आपका रोहतक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ होगा? रोहतक में ही होगा, तलियार झील के पास। और तलियार झील भी कहाँ है? रोहतक में है, ठीक है। इसकी स्थापना भी जो है 1985-86 में हुई। और प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर है। कौन सा है? रोहतक चिड़ियाघर। तो 3 पढ़े, बताओ कौन कौन से हैं? भिवानी, पिपली और रोहतक चिड़ियाघर, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, प्रजनन केंद्र। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। चिकारा प्रजनन केंद्र। चिकारा कहाँ है? कैरो भिवानी में। कहाँ है चिकारा प्रजनन केंद्र? कैरो भिवानी में। दूसरा आता है मयूर व चिकारा प्रजनन केंद्र। मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी में। अगर सिर्फ चिकारा पूछे तो कैरो भिवानी, अगर मयूर व चिकारा पूछे तो क्या आएगा? झाबुआ रेवाड़ी में। ध्यान रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट है ब्लैक बक या काला हिरण। काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिपली कुरुक्षेत्र में। कहाँ है ब्लैक बक? पिपली कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सेंधा गाँव कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सेंधा गाँव कुरुक्षेत्र में। हाथी पुनर्वास कहाँ है? हाथी पुनर्वास जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बनसंतोर यमुनानगर में। कहाँ है हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र? बनसंतोर यमुनानगर में। चिड़िया या गौरैया प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला या बरवाला में जो है क्या है ये? चिड़िया या गौरैया प्रजनन केंद्र। रेड जंगल फाउल या लाल मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। गिद्ध, जटायु और वल्चर, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। कई बार ये एग्जाम में क्या लिखा जाता है? वल्चर भी लिखा जाता है, ठीक है। जटायु भी इसको कहते हैं और गिद्ध भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। वर्ष 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 3 संस्थाओं के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। अब ये 3 संस्था कौन कौन सी हैं? BNH मुंबई नेचुरल हिस्ट्री, GSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, RSPB रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। तो 3 संस्थाओं के सहयोग से इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ध्यान रख लोगे ये 3 संस्थाएं इसकी, ठीक है। और 4 प्रकार की यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती है: लॉन्ग बिल्ड, स्टैंडर्ड बिल्ड, वाइट ब्लैक और हिमालय जिराफ, ठीक है। तो 4 प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
अब हम पढ़ लेते हैं हर्बल पार्क। तो हर्बल पार्क यानी कि औषधीय पार्क कितने हैं कुल? वैसे तो 59 हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन होंगे हम उतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, क्या हर्बल पार्क पढ़ते हैं। पहला है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। ये कहाँ है? चूहरपुर यमुनानगर में। कहाँ है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ है? चूहरपुर यमुनानगर में। ये प्रदेश का सबसे पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। दूसरा नाम इसका रुद्राक्ष वाटिका है। क्या है? रुद्राक्ष वाटिका। उद्घाटन किसने किया इसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। कहाँ है ये? यमुनानगर में। दूसरा आदि बद्री हर्बल पार्क। तो आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर में। तो आदि बद्री हर्बल पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। तीसरा है टिक्कर ताल हर्बल पार्क। टिक्कर ताल कहाँ है? पंचकुला में। कहाँ है ये? पंचकुला में। थापली हर्बल नेचर पार्क, ये कहाँ है? पंचकुला में। ये भी कहाँ है? पंचकुला में। अर्जुन वाटिका, अर्जुन वाटिका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। जामुन वाटिका, जामुन वाटिका कहाँ है? कैथल में। कहाँ है जामुन वाटिका? कैथल में, ठीक है। स्थावर वाटिका, ये भी कहाँ है? ये हिसार में। कहाँ है ये? हिसार में। मुलहटी वाटिका, मुलहटी वाटिका कहाँ है? फतेहाबाद में। कहाँ है? फतेहाबाद में। रतनजोत वाटिका, रतनजोत वाटिका कहाँ है? फरीदाबाद में। च्यवन वाटिका कहाँ है? महेंद्रगढ़। च्यवन वाटिका कहाँ है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो ये जो आपके हर्बल पार्क थे, तो कैसी लगी आपको क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर अपना रिव्यू दे दिया करें, ठीक है। और अपना सपोर्ट भी बनाए रखें। आप क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख लिया करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।